अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान। हमारा आज का मौजू है बंगाल का आखिरी नवाब। जी हाँ, बंगाल का आखिरी नवाब से मुराद एक बहुत मारूफ शख्सियत का जिक्र करना मतलूब है, जिनका असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला है, लेकिन वो मारूफ नवाब सिराजुद्दौला के नाम से हैं। नाज़रीन, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आखिरी सही उल मानी आज़ाद हुक्मरान थे। उनकी परवरिश नवाब अली वर्दी खान के महल्लात में हुई और उन्होंने अवाइल जवानी से ही जंगों में नवाब अली वर्दी खान के हमरा शिरकत की। नवाब सिराजुद्दौला का दौरे हुक्मरानी मुख्तसर था। 1756 में अपने नाना अली वर्दी खान के इंतकाल पर 23 साल की उम्र में बंगाल के हुक्मरान बने। दर हकीकत 1707 में बादशाह औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़ल सल्तनत का तेज़ी से ज़वाल शुरू हुआ और तकनीकी तौर पर मुग़ल सल्तनत का हिस्सा होने के बावजूद बंगाल एक किस्म का आज़ाद सूबा बन गया। जब अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने वहाँ अपनी फैक्ट्रियों की कलाबंदी शुरू कर दी तो नवाब सिराजुद्दौला को लगा कि वो लोग दिए गए हुकूक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने उनसे जवाब तलब किया, जवाब दिया गया, मगर सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के जवाब से मुतमईन नहीं हुए। चुनाचे 16 जून 1756 को उन्होंने कलकत्ता पर हमला कर दिया। जब यह वाज़ेह हो गया कि अंग्रेज़ों की शिकस्त यकीनी है तो गवर्नर जॉन ड्रैग अपने कमांडर, अपनी कौंसिल के बेशतर अरकान, ख़वातीन और बच्चों के साथ दरियाए होगली में खड़े जहाज़ पर सवार होकर फरार हो गए। नाज़रीन, 1757 में उनकी शिकस्त से बंगाल में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार का सूरज तुलू हुआ। क्लाइव अपनी रिवायती 3000 फौज को लेकर नवाब पर चढ़ आया। उसकी फौज में सिर्फ 500 गोरे थे, जबकि 2500 हिंदुस्तानी थे। नवाब के पास बकौल मर्रखीन 50,000 प्यादे, 18,000 घुड़सवार और 55 तोपें थीं, लेकिन इस फौज का हर हिस्सा मीर जाफर के ज़ेरे कमान क्लाइव से मिल चुका था। इसलिए नवाब मैदान जंग में नाकाम हुआ और गिरफ्तार होकर मीर जाफर के बेटे मीरान के हाथों कत्ल हुआ। जंग के मैदान में मीर जाफर नवाब की फौज के एक बहुत बड़े हिस्से का सिपह सालार था। उसके साथियों ने नवाब के वफादार सलारों को कत्ल कर दिया, जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था। उसके साथ ही मीर जाफर अपनी फौज के हिस्से को लेकर अलग हो गया। नवाब के तोपखाना को पहले ही खरीदा जा चुका था, जिसकी रिश्वत के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत रुपया खर्च किया था। हालांकि तारीखी रिवायात के मुताबिक मीर जाफर ने कुरान पर हाथ रखकर नवाब को वफादारी का हलफ दिया था। तोपखाने क्यों इस्तेमाल नहीं हुए, इसके बारे ये कहा गया, बारिश की वजह से गोला बारूद गीला और नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका था।